अच्छा चिल्ड्रन, आज हम लोग बेटा एक बहुत ही महान पुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में जानने जा रहे हैं। आप लोगों ने एक गाना सुना है, आज का दिन है 2 अक्टूबर, आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले हैं, जय जवान जय किसान। सुना? तो ये किसके बारे में है और किसका जन्म हुआ था इस दिन? गांधी जी का। ठीक है, तो 2 फूल जो के बारे में कहा गया है वो एक गांधी जी के बारे में है और एक लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। लाल बहादुर शास्त्री जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप बता सकते हैं इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नहीं, वो तो राष्ट्रपति है। कौन है हमारे प्रधानमंत्री? हाँ? कौन है वो? मनमोहन सिंह, बिल्कुल सही। तो हमारे प्रधानमंत्री इस समय जो हैं वो मनमोहन सिंह हैं। और किसी को जानते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं? आपने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? और इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जी भी थे, फिर मोरारजी देसाई थे, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और जब भी हम किसी के बारे में पढ़ते हैं या सुनते समझते हैं तो कोई खास बात उनमें होती है ना? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सबसे खास बात यह है कि वे बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। हाँ? कि एक बहुत ही सीधे साधे साधारण परिवार, बहुत पैसा नहीं था पर बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था और 1904 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, 2 अक्टूबर 1904 में उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म के 1.5 साल बाद उनके पिताजी गुजर गए थे। ठीक है, तो उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उनका लालन पालन किया। ठीक है, और उनको किसी तरह से पढ़ाया उन्होंने। अच्छा, उनकी माँ का वाराणसी के पास उनका जन्म हुआ था, मुगल सराय स्थान का नाम है, और उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माँ का नाम राम दुलारी था। ठीक है, अच्छा, और बचपन से ही उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी, है ना? रुचि समझते हैं आप क्या होता है? पढ़ाई में मन लगाना। और किसी चीज में भी रुचि हो सकती है। किस चीज में रुचि हो सकती है? रुचि और चीजों की भी हो सकती है। हाँ, क्या चीज सीखने में रुचि हो सकती है? कंप्यूटर सीखने में किसी की रुचि हो सकती है, किसी की संगीत सीखने में रुचि हो सकती है ना? किसी की कला में रुचि हो सकती है। तो इसी तरह से इनको भी बचपन से ही बहुत ही पढ़ाई लिखाई में इनकी बहुत रुचि रहती थी और बहुत मन लगाकर पढ़ा करते थे। जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली और ये बड़े हुए तो उच्च शिक्षा के लिए जब गए तो ये बहुत ही अच्छा स्वभाव इनका था। तो ये बहुत जल्दी अपने मित्रों में, अपने अध्यापकों में, सब में हिलमिल गए थे और सब इनको बहुत चाहने लगे थे और बहुत मानते थे। अच्छा, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने स्वराज जब पढ़ ही रहे थे, इन्होंने एक जगह शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, शास्त्री जी की इन्होंने पदवी प्राप्त की थी। उन्हीं दिनों की बात है कि आंदोलन बहुत सारे चल रहे थे। क्यों आंदोलन चल रहे थे? क्यों आंदोलन हुआ करते थे? भारत को आजाद कराने में। किस चीज के लिए हो रहे थे? भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुआ करते थे। तो उस समय लोकमान्य तिलक इन्होंने एक नारा दिया था। हाँ, इन्होंने दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, अब कोई बच्चा हमें बताएगा गांधी जी का नारा क्या था? गांधी जी का नारा क्या था? वो क्या कहते थे? हैं? अहिंसा का नारा था उनका, है ना? किस चीज का नारा था? गांधी जी का नारा किस चीज का था? गांधी जी का था अहिंसा का नारा। और लोकमान्य तिलक का क्या था?
इनका क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध, फिर से बोलो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, इसके बाद आप बता सकते हैं और किसके भी नारे थे? शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था? ये तो उन्होंने भाषण दिया था, इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। आपको मालूम है क्यों दिया था इन्होंने जय जवान जय किसान का? क्योंकि जब आजादी हुई थी उसके बाद देश में अनाज की कमी हो गई थी, तो अनाज कहाँ से मंगाना पड़ा था? बाहर से। तो बाहर से अनाज मंगाने के लिए इन्होंने ये कहा कि हम भूखे रहेंगे, हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे और अनाज को बचाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने तब नारा दिया था, किसानों के बढ़ाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। और सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है आपने? उनका भी कुछ नारा था। जब देश की आजादी के लिए वो लड़ रहे थे तो उन्होंने भी कोई नारा दिया था। क्या नारा दिया था? वेरी गुड। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जब बड़े हुए, जब इन्होंने, तो सबसे पहले लोकमान्य तिलक जो थे उनका समय चल रहा था और उस समय आंदोलन हो रहा था और वो खूब नारे लगाए जा रहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इन्हें भी बहुत जोश आया और इन्होंने भी सोचा कि नहीं, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और वो भी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े, शामिल हो गए। और उसके बाद गांधी जी के संपर्क में ये आए, है ना। गांधी जी ने उस समय कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा था? सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, अच्छा। और उनका एक और आंदोलन था, वो क्या था? उनका एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। क्या था? असहयोग आंदोलन। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपकी किसी भी चीज में सहायता नहीं करेंगे। समझ गए? गांधी जी का मतलब क्या था कि हम आपको किसी भी चीज में हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे। समझ आया? हाँ, यानी कि किस चीजों में सहयोग नहीं करेंगे? आप विदेशी चीजें लाएंगे तो हम आपकी विदेशी चीजें नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप विदेशी कपड़े देंगे तो हम कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक है। और सत्याग्रह आंदोलन था कि बहुत ही सच्चाई से, सत्य से आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना कि हमारा देश छोड़ दो। समझ आया? अच्छा, इस समय इन्होंने, जब ये सब आंदोलन चल रहे थे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, ये भी आजादी के उसमें लग गए थे और इस सिलसिले में कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक है, जेल जाना पड़ता था, जेल की यातनाएं सहनी पड़ती थी। उस समय बहुत ही बुरा हाल होता था, बहुत तरह से परेशान किया जाता था, पर वो इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरते नहीं थे। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इनसे बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि हाँ, ये जो है कुछ देश के लिए काम कर रहा है, तो उन्होंने उनको अपने पास इलाहाबाद में बुला लिया था। आनंद भवन इलाहाबाद में है, जहां पर इनको बुला लिया था। तो जब ये देश उसके बाद आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद ये हमारे देश के रेल मंत्री बने। कौन से मंत्री? अच्छा बताओ, इस समय हमारे रेल मंत्री कौन है? नहीं, रेल मंत्री हमारे कौन है? इतना टीवी में इनको देखते हो, सफेद उनके बाल हैं। नहीं, रेल मंत्री लालू प्रसाद। हाँ, लालू प्रसाद यादव। ठीक है,
इस समय हमारे रेल मंत्री कौन है? हाँ, तो उस समय शास्त्री जी हमारे देश के रेल मंत्री थे, और जिस समय ये रेल मंत्री थे उस समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, उसमें कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, और उन्हें इस चीज का इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मतलब अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं रेल मंत्री नहीं बनूंगा।